खाना ही नहीं मिल पाता था। कई बार मेरी वाइफ मेरे से नाराज हो जाती थी। तो आपके साथ भी कई बार ऐसा होता होगा कि फैमिली नाराज हो जाती है जब आप फील्ड में जाते हैं, काम करते हैं, उनको समय नहीं दे पाते हैं। और ये शुरुआत हर किसी के साथ होती है। तो मैं इसलिए आपको ये कनेक्ट करना चाहता हूं कि जीवन के अंदर दोस्त, कामयाबी उन लोगों को मिलती जो सेक्रीफाइस करते हैं। राइट। तो आप सभी लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ साजिद सर अभी दुकान पे बैठे हैं, तब भी वो मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड अ रियल डेडिकेशन। ये अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं और अभी हमारे साथ बिजनेस शुरू करा है। और 2 महीने के अंदर, अगर साजिद सर की स्टोरी बताऊं, 2 महीने के अंदर इन्होंने बोनाजा 2 का ऑफर जीता है, जिससे इनका चेक भी लगभग 3,500-4,000 रुपए आया है। राइट। 2 महीने, 2-3 महीने हुए हैं अभी इनको। और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस और अनुभव नहीं है सर को डायरेक्ट सेलिंग का, लेकिन हाँ, कुछ कंपनियों में काम किया, वहां पे असफल रहे, लेकिन ओके लाइफ केयर पे हमारे ऊपर विश्वास किया, खान जी के ऊपर विश्वास किया, और बहुत अच्छा कारवा बना। और अभी लगभग हम लोग अलीगढ़ में बात करें, हमने अभी शुरू किया है, लोग बोलते लोग नहीं मिलते, लगभग 100 लोगों की मीटिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं अलीगढ़ के अंदर। और ऐसे हर स्टेट में, हर जगह पे हमारी ऑलरेडी मीटिंग चल रही है। तो जीवन के अंदर अगर आपको कामयाब होना है तो ये चीजें आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बहाने बना लेते हैं कि सर ठंड बहुत है, बारिश बहुत है। हम और अभी खान जी भी मुझे लाइव पे दिख रहे हैं, और हम लोग एक ताल कटोरा स्टेडियम में कल के दिन ही प्रोग्राम को अटेंड करने गए थे, और बारिश बहुत तेज हो गई, तो हम लोग पूरे भीग गए थे। तो जीवन के अंदर आपको सीखना है, तो जीवन में ये छोटी छोटी चीजों को आपको साइड करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, है ना। नाराज नहीं होना है, ईगो नहीं लाना है। कई लोग ईगो के चक्कर में बिजनेस को छोड़ देते हैं कि सर मुझे तो पानी मिला ही नहीं सेमिनार के अंदर, मुझे सीट नहीं मिली, मुझे स्टेज पे नहीं बुलाया। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको इग्नोर करनी और आगे बढ़ना है, क्योंकि हर कोई अपनी फैमिली के लिए यहाँ पे काम कर रहा है। यस या नो, सभी लोग अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। तो क्लोजिंग का सभी लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, रविंद्र जी को देख पा रहा हूँ, बहुत स्मार्ट लग रहा है कोट पहन के। देखिए डेडिकेशन, देखिए सर पूरी ड्रेस में, मतलब प्रोफेशनल ड्रेस के अंदर सर मीटिंग को अटेंड कर रहे हो। कई लोग इस मीटिंग के अंदर होंगे जो लेट की मीटिंग को अटेंड कर रहे होंगे, लेट की मीटिंग को अटेंड कर रहे होंगे। जो लेट के मीटिंग को अटेंड कर रहा है, रजाई के अंदर मीटिंग को अटेंड कर रहा है, फिर उसका भगवान ही मालिक है। फिर वो सक्सेस की गारंटी ना आपके अपलाइन लेंगे, ना आपके मेंटर लेंगे, और वो आप ही फिर इसके जिम्मेदार हैं। यस या नो। क्योंकि हमेशा एक बहुत अच्छी बात बोली गई है, जीवन के अंदर अगर आपको कामयाब होना है, जो मैं अभी बता रहा हूं आपको, जीवन के अंदर कामयाब होना है तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। समझ लीजिए बात, कोई डॉक्टर तुम्हें सेहतमंद नहीं बना सकता, कोई डॉक्टर। ध्यान से सुनिएगा, इस बात में बहुत गहराई है, और ये बात अगर समझ गए तो आप सफल डेफिनेटली होंगे, आपके सपने जरूर पूरे होंगे। कोई डॉक्टर तुम्हें सेहतमंद नहीं बना सकता, है ना। कोई डॉक्टर तुम्हें दवाई करके ठीक कर सकता है, लेकिन अपनी हेल्थ का तो हमें खुद ध्यान रखना पड़ेगा ना। हम बीमार, अगर ऐसा होता तो कोई आदमी मरता ही नहीं, सारे लोग जिंदा होते। तो डॉक्टर जीवन में तुम्हें कभी सेहतमंद नहीं बना सकता, अपनी हेल्थ का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। कोई फिटनेस ट्रेनर तुम्हें पतला नहीं कर सकता। तुम जिम में जा रहे हो, आप अगर जिम में जा रहे हैं तो वहां पे आपने फिटनेस ट्रेनर, वहां पे जिम ट्रेनर होते हैं, हम कई बार उन्हें 2, 4, 5 हजार रुपए एक्स्ट्रा दे देते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? मेरी बात से अगर एग्री करते तो चैट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपका प्यार और आपका जो कमेंट है वो मुझे बहुत लाइक करता है, बहुत इंस्पिरेशन देता है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आज आधे घंटे की मीटिंग करूंगा, क्योंकि सभी लोग क्लोजिंग में बिजी हैं। जो आज का सेशन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरी लाइफ का, पहले इसको मैं खत्म कर देता हूं, उसके बाद मैं आगे बात करूंगा। फिटनेस ट्रेनर तुम्हें पतला नहीं कर सकता। आप जिम में जा रहे हैं दोस्त, डंबल्स आपको खुद ही उठाने पड़ेंगे। यस या नो? एक्सरसाइज आपको खुद करनी पड़ेगी। ट्रेनर आपको, जो फिटनेस ट्रेनर होगा, वो आपको इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि आप डंबल्स को इस तरीके से करिए, इतना वेट उठाइए, शुरू में आपको कम वेट उठाना है, धीरे धीरे धीरे, एक 2-2, 3-3 महीने, धीरे धीरे महीने में आपको वेट बढ़ाते जाना है। तो फिटनेस ट्रेनर आपको रास्ता बता सकता है, आपको पतला नहीं कर सकता, पतला आप खुद होंगे। वेट आपका घटेगा आपकी मेहनत से। यस या नो? कोई टीचर आपको, तुम्हें कभी इंटेलिजेंट नहीं बना सकता। कोई भी टीचर आपको पढ़ा सकता है, लेकिन इंटेलिजेंट नहीं बना सकता। उसके लिए आपको क्लास में आगे बैठना पड़ेगा, सीरियस होके सुनना पड़ेगा, अपने होमवर्क करना पड़ेगा। जब हम स्कूल में रहते थे, अगर हम होमवर्क नहीं करते करेंगे तो टीचर हमें क्लास से बाहर निकाल देगा। तो टीचर तुम्हें कभी इंटेलिजेंट नहीं बना सकता। कोई गुरु तुम्हें कामयाबी नहीं दिला सकता दोस्त। कोई भी गुरु, कोई भी ट्रेनर, कोई भी मेंटर अगर ये आपको बोलता है कि मैं तुम्हें कामयाब बना दूंगा, हाँ,
ये जरूर हो सकता है कि वो आपको एजुकेट करे, वो आपको ट्रेनिंग दे, वो आपको कोच करे, वो आपको सिखाए, लेकिन कोई भी गुरु आपको कभी कामयाबी नहीं दिला सकता। आप खुद की मेहनत, खुद की दम पे कामयाबी होंगे। मैं इस मीटिंग में लगभग 100 लोग जुड़ चुके हैं। मैं आपको टिप्स दे सकता हूं, मैं आपको सिखा सकता हूं, लेकिन मैं आपको कामयाब नहीं बना सकता। मैं आपके नीचे बिजनेस वॉल्यूम नहीं कर सकता। मैं आपको जैसलमेर नहीं जिता सकता। मैं आपको बोनाजा 2 ऑफर नहीं जिता सकता। उसके लिए फील्ड में आपको खुद बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे एक नौकरी करने वाला इंसान सुबह 8 बजे 9 बजे घर से बाहर निकलता, रात को 8 बजे 7 बजे घुसता है, तब उसे 30 तारीख को या 2 तारीख को सैलरी मिलती है। पूरे महीने काम करने के बाद सैलरी मिलती है। ऐसा नहीं है कि घर में बैठे बैठे उसका बॉस, उसका मालिक उसे सैलरी देता है। तो ये जीवन में आपको समझना पड़ेगा, कोई भी गुरु आपको कामयाब नहीं बना सकता। आप अपनी मेहनत से कामयाब बनते हैं। कोई भी अमीर तुम्हें अमीर नहीं बना सकता। कोई भी अमीर इंसान आपको अमीर नहीं बना सकता दोस्त। कोई भी रिच पर्सन, आप किसी अमीर इंसान को अगर आप जानते हैं, आपके पड़ोस में अमीर इंसान रहते हैं, तो 95% अगर वो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, बल्कि जो आप काम करें वो भी आपसे छीन लेगा। आज के समय में पड़ोसी पड़ोसी से जलता है, भाई भाई से जलता है, भाई भाई की नहीं बनती है, बहन बहन से जलती है, उनकी आपस में नहीं बनती है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है मार्केट में। तो जीवन में कोई भी अमीर इंसान आपको अमीर नहीं बना सकता। कोई कोच तुम्हारी बॉडी नहीं बना सकता। कोई भी कोच आपकी बॉडी नहीं बना सकता। तो सब सलाह दे सकते हैं, लेकिन मेहनत खुद करनी पड़ती है। सलाह आपको सब कुछ दे सकते हैं, आपको रास्ता बता सकते हैं, चलना उस रास्ते पे आपका धर्म है, आपका कर्म है। अगर आप चलने के लिए तैयार हैं तो जीवन के अंदर आप कभी रुक नहीं सकते। और जो इंसान रुक जाता है, बोला जाता है कि रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान सड़ जाता है। रुका हुआ ठहरा हुआ दिमाग या रुका हुआ पानी वो सड़ जाता है। तो जीवन में एक रीत है कि हमें जीवन के अंदर चलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। यस, कई लोग फैमिली में, जैसे कोविड में बहुत सारे हमने केसेस सुने कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। बहुत सारे लोग कोविड के अंदर, हमारे घर के अंदर इवन मेरी दादी और मेरी नानी की डेथ हुई। मेरा पूरा फैमिली कोविड में था। मैं पॉजिटिव था, मेरी पूरी फैमिली पॉजिटिव थी। तो हम लोग की भी जान बची है। बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार को खोया है कोविड के दौरान। बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं कोविड के दौरान। बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद हुई है कोविड के दौरान। बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी की किल्लत हुई है कोविड के दौरान। बहुत सारे लोगों को कर्जा हुआ है कोविड के दौरान। जिसने करोड़ों रुपए लगाए थे प्रॉपर्टी के लिए, उसकी प्रॉपर्टी रोड पे आ गई दोस्त। बहुत सारे लोगों की, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो मेरी कंपनी में मैनेजर थे जब मैं नौकरी किया करता था। वो छोले भटूरे राजमा चावल रोड पे बेच रहे थे दोस्त। वो मूंगफली का ठेला लगा रहे थे। जो 1 लाख रुपए कमा रहे थे, वो इंसान रोड पे आ गए थे कोविड की दौरान। तो हमने कोविड के बाद भी जीना सीखा, यस या नो? हम हमेशा आगे बढ़े हैं। मेरे घर में डेथ हुई, मैं डिप्रेशन में थोड़े दिन रहा, क्योंकि मेरी दादी और मेरी नानी से बहुत प्यार था मुझे। लेकिन मुझे एक बात हमेशा बचपन में सिखाई गई है, मुझे हमेशा मेरे कोच और मेंटोर के द्वारा सिखाया गया, जीवन रुकने का नहीं है, जीवन चलने का नाम है। आपको चलते रहना पड़ेगा, आगे बढ़ता रहना पड़ेगा। क्या मेरी बात से सहमत है, यस या नो? क्या मेरी बात से एग्री करते हैं कि आप सभी लोग एक्साइटेड हैं आज की मीटिंग के लिए? तो क्लोजिंग हाथ में है, तो सबसे पहले मैं क्लोजिंग को ही एंड करूंगा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग लाइनअप में हैं। दोस्त, क्लोजिंग आपकी हाथ में है। आपको क्लोजिंग पे करना क्या है? सबसे पहले क्लोजिंग में आपको क्या करना है? आपको प्लान नहीं देना है। हो सकता है नए लोग प्लान दे सकते हैं, लेकिन पुराने जो लोग हैं, जो बीबीएफ या जो 20,000 की मैचिंग कर रहे हैं या ज्यादा मैचिंग कर रहे हैं, उनको अपनी टीम की मॉनिटरिंग करनी। लिख लीजिए डायरी के अंदर, पहला पॉइंट है मॉनिटरिंग करना। अपनी टीम की मॉनिटरिंग करिए। मॉनिटरिंग का मतलब होता है चेक करना कि आपकी टीम में कितने लोगों का वॉल्यूम कम पड़ रहा है एक पॉइंट के लिए। एक पॉइंट कितने का होता है? चैट बॉक्स में मैं सभी नए लोगों से पूछना चाहता हूं, पुराने लोगों रिप्लाई नहीं दीजिएगा, चैट बॉक्स में बताइए हमारा एक पॉइंट की मैचिंग कितने बिजनेस वॉल्यूम पे होती है। चैट बॉक्स में बता दीजिए हमारा एक पॉइंट, एक एक्टिव बोनस पॉइंट कितने बिजनेस वॉल्यूम पे बनता है। देखिए, मैंने नए लोगों को बोला था, आप पुराने लोगों ने मुझे आंसर दिया, नए लोगों से पूछ रहा हूं जो अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं। राइट, 2500 बिजनेस वॉल्यूम, बिल्कुल सही कहा।
सही जवाब है और आप 1 करोड़ रुपए जीत गए। हम केबीसी खेल रहे हैं, राइट। ट्रेनिंग को हमेशा मैं आज बहुत अच्छी, आज मैं एक जीवन में अभी खान सर की डॉक्यूमेंट्री मूवी देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले। आज मेरा काम कम था, आज मैं मॉनिटरिंग पे था, तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा यूट्यूब पे मेरा एक वीडियो चला गया खान सर की मैं स्टोरी जीवनी देख रहा था। पटना से बिलोंग करते हैं और कितनी परेशानी आई उनके पास, और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बताई। मैं जीवन में हर किसी इंसान से सीखता हूं। जो इंसान आज कामयाब है और वो, मैं उसकी कामयाबी को नहीं देखता, मैं उसके संघर्षों को देखता हूं। क्योंकि जीवन में आप कामयाबी से कभी नहीं सीख सकते, सामने वाले के संघर्षों से सीख सकते हैं, उसके स्ट्रगल फेस से सीख सकते हैं। और स्ट्रगल फेस जो होता है वो हर किसी की लाइफ में आता है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं बनना जिसकी लाइफ में स्ट्रगल फेस ना। मैं तो भगवान का नाम ले लेता हूं, आप बताइए। मैं अगर हमारे मुस्लिम भाइयों की बात करूं तो कुरान में लिखा हुआ है उनके भगवान में भी स्ट्रगल आया है, उनके जीवन में भी स्ट्रगल आया है। अगर मैं बाइबल की बात करूं, जीसस को फांसी पे उसमें टंगा दिया, उनको उस पे सूली पे टांग दिया था, उनकी जीवन में भी संघर्ष आए। हम अगर हिंदू की बात करें, रामचंद्र जी के लाइफ में, राम जी को वनवास 14 साल का वनवास हो गया था। तो जीवन में हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल आया और स्ट्रगल से ही आपको सीखना है। तो मैं खान जी के बारे में देख रहा था, वो बहुत गरीब परिवार से थे, बिहार से बिलोंग करते थे, एक छोटे से गांव से। और पढ़ाई में बहुत होशियार नहीं थे, वो पढ़ाई में बहुत कमजोर थे। उनको पता ही नहीं था उन्हें करना क्या है। उन्हें उन्हें ये पता था, उनको बचपन से एक दिमाग में बैठाया था कि तुम्हें पुलिस में बनना है। बिहारी में सबसे ज्यादा एक चीज की होड़ होती है कि बिहार के लोग, बिहार के जो माँ बाप होते हैं, बिहार के जो पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों को या तो आईएएस आईपीएस देखना चाहते हैं या कोई गवर्नमेंट में। अगर बिहार का बच्चा है तो शादी भी बहुत बढ़िया होती है, दहेज भी बहुत मिलता है, और उसका मतलब वो बोलते हैं ना, रुतबा बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे ही वो भी पुलिस में जाना चाहते थे, आर्मी में जाना चाहते थे। उनकी किसी वजह से आर्मी में नहीं हुआ, उन्होंने पढ़ाई की, पढ़ाई में बहुत कमजोर थे खान जी। खान सर का आपने नाम सुना होगा, अच्छी तरीके से लोग जानते हैं, बिहार के लोग तो, बिहार का तो बच्चा बच्चा जानता है खान सर को। तो उनके बारे में बताया गया यार, वो जब स्ट्रगल कर रहे थे, उनके पिताजी के पास पैसे नहीं होते थे। और जब वो शुरुआत, उन्होंने कोचिंग पढ़ाने के समय वो आए थे, तो उन्होंने फ्री में पढ़ाना शुरू करा लोगों को, बच्चों को फ्री में। दुनिया में पहला कोई टीचर है जिसका नाम है खान सर, फ्री में पढ़ाते हैं बच्चों को। वो ज्यादा से ज्यादा फीस भी लेते, तो 200-300 रुपए की फीस लेते हैं। आईएएस जो लोग लाखों रुपए की फीस लेते हैं, वो 200, 300, 400, 500, 1000 रुपए की फीस लेते हैं। वो ज्यादा पैसे नहीं लेते किसी से। और 42 लाख लोग उनके उनके इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। 42 लाख बच्चे समझ रहे हैं आप। और वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हो गए, आज के समय में उनका यूट्यूब चैनल है, बहुत कुछ चीजें लोगों को दे रहे हैं। वो हमेशा एक बात कहते हैं, मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, मेरा नाम बड़ा नहीं, मैं देश के लिए जो कुछ करूंगा। देखिए, नाम बड़े होने से कुछ नहीं होता, काम बड़ा करना पड़ेगा जिंदगी। अगर आपको बड़ा इंसान बनना है तो नाम आपका बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको काम बड़े करने पड़ेंगे। आप किसी भी फील्ड में काम बड़ा कर दीजिए, आपका नाम ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। तो जिंदगी के अंदर रिजल्ट पे फोकस मत करिए, प्रोसेस को फोकस करिए। तो उन्होंने बताया कि मैं बहुत गरीब किस्म का था, और गरीब जब मैं था तो सबसे बड़ी चीज, एक सबसे बड़ा खाने का इशू हुआ एक दिन। तो वो क्या करते थे, समोसे, पटना में समोसे मिलते हैं, समोसे की जो भाजी होती है, वहां पे छोले के साथ समोसे मिलते हैं। तो छोला वो ले आया करते थे और चावल वो घर में बना लिया करते थे, उससे वो अपना पूरा दिन का गुजारा करते थे। उस इंसान ने ऐसे भी काम किया है और आज उसका नाम पूरे देश के अंदर है। तो जीवन के अंदर जो इंसान लगातार मेहनत करता है, लगातार काम करता है, उसका भगवान भी सपोर्ट करता है। भगवान को खुद उतरना पड़ता है, भगवान उसका हाथ पकड़ के उसे आगे बढ़ाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जीवन में आगे क्या करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो बिजनेस वॉल्यूम है, 2500 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग एक पॉइंट होता है। सबसे पहले जितने भी नए लोग हैं उनको सबसे पहला टारगेट आपका क्या है कि उनका 1 पॉइंट मैच होना चाहिए। अगर आप उनके 2 पॉइंट मैच करा देंगे तो उनको 700 रुपए एक्स्ट्रा आएगा। तो आपका सबसे पहला टारगेट बोनजा 1 होना चाहिए आपकी टीम में। और आप चेक कर लेना कि उसका 500 भी सेल्फ हुआ है कि नहीं हुआ। इसमें 500 बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ करना भी जरूरी है। आप जो भी लोग हैं अपने अपलाइन से बात करिएगा, इसको पूरा का पूरा ध्यान से समझिएगा।
और जिन्होंने पहले अगर 2 पॉइंट की मैचिंग की है, मतलब 5,000 बोनाजा किया है, उनको 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करना जरूरी, मतलब आगे करना जरूरी है, नहीं तो नहीं बनेगा। एक्स्ट्रा बोनाजा नहीं आएगा, चेक आएगा लेकिन एक्स्ट्रा नहीं आएगा। जिसने 10 किया है उनको 25 करना जरूरी, मतलब 25,000 बिजनेस वॉल्यूम करना जरूरी है। ये बात आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में लिखिए। तो जो भी अगर आपके हैं तो पहला आपका प्रायोरिटी बनती, कई बार हम क्या करते हैं, हमें एक साइड से बिजनेस वॉल्यूम नहीं दिखता तो हम दूसरी साइड का बिजनेस होल्ड कर देते हैं। अगेन रिपीट करूंगा, हमें बिजनेस वॉल्यूम एक साइड का नहीं दिखता, हम दूसरी साइड का बिजनेस होल्ड कर देते हैं। दोस्त, इस बात को मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप पाप कर रहे हैं। जिन लोगों को आप इस बिजनेस में लेके आए उनका बिजनेस होल्ड करना दुनिया में सबसे बड़ा पाप है दोस्त। आप ये सोचिए, आपकी टीम में अगर कोई इंसान अगर 2 पॉइंट या 4 पॉइंट मैच कर रहा होगा और आपने उसको सपोर्ट नहीं करा, उसको हेल्प नहीं किया, उसका बिजनेस रोक दिया, होल्ड का मतलब रोक दिया, तो उसका जब पैसा नहीं आएगा, हो सकता है कि आने वाले 1 साल 2 साल में वो करोड़ों बिजनेस वॉल्यूम कर सकता था, और जब आपकी डाउनलाइन में तो वो करोड़ों बिजनेस वॉल्यूम आपको भी मिलेगा ना। तो जीवन के अंदर अपने बारे में नहीं सोचना है, जिन लोगों को आप इस बिजनेस में लेके आते हैं उनके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपका पॉइंट मैच नहीं हो, कोई बात नहीं, अगले महीने हो जाएगा, लेकिन अगर आपने उनका पॉइंट मैच करा दिया तो दोस्त वो इंसान कभी भी इस बिजनेस को छोड़ेगा नहीं, और जब उसका पैसा आएगा वो मोटिवेट रहेगा और आगे बढ़ेगा। तो बिजनेस को रोकना नहीं है। खासकर मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने बारे में मत सोचिए, अपने टीम के अपने लोगों के बारे में सोचिए। क्लियर है आप सभी को ये बात? तो आपकी टीम में जो भी अभी ज्वाइन हुआ है या 1 महीने 2 महीने पहले ज्वाइन हुए हैं, तो उनको ध्यान रखना, आपको 2 पॉइंट मैच कराना है या 4 पॉइंट मैच कराना है, मतलब बोनजा 1 और बोनजा 2। और अगर कोई इसी महीने या उन्होंने कभी भी किसी का बीबीएफ नहीं हुआ, मतलब बिजनेस बिल्डिंग फंड नहीं हुआ, तो उनको बीबीएफ कराना है। जिसने 10,000 बीबी किया या 15,000 बीबी जिस अटका हुआ है, उसको आप बीबीएफ पे ले जाइए। जब उसका बीबीएफ होगा तो वो जैसलमेर जीतेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, उसके अकाउंट में 7 से 8 हजार रुपए की इनकम आएगी। वो बंदा कभी भी नहीं छोड़ेगा जो 7-8 हजार रुपए शुरू के 2-3-4 महीने में कमा लेगा। उसकी फैमिली भी उसको सपोर्ट करेगी, उसके दोस्त भी उससे जुड़ेंगे, क्योंकि जब पैसा नहीं आता तो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, राइट? तो ये छोटी छोटी चीज आपको ध्यान रखना, आपको मॉनिटरिंग करनी है कि किसका वॉल्यूम कितना कम पड़ रहा है। मान लीजिए किसी का 4,000 बीवी हुआ है, आप चेक करिए अपने डेटाबेस में जाकर, अपनी आईडी के नीचे लॉगिन करिए और जाके देखिए कि किसका 4,000 हुआ है, किसका 3,000 हुआ है, 4,000 हुआ है, 3,000, उसका 5,000 बीवी कराइए। क्लियर हुआ? मैचिंग कराइए, मतलब जिससे क्या होगा, आपकी टीम में जितना ज्यादा अमाउंट चेक का आएगा, भले वो 400 आए, भले वो 1,000 आए, भले वो 5,000 आए, भले वो 1 लाख आए, आपकी टीम आप पे भरोसा करेगी। वो ट्रेनिंग मीटिंग में भी आएगी, वो रेगुलर आपसे काउंसलिंग करेगी, सब कुछ सिस्टम को फॉलो करेगी। तो ये बहुत ध्यान रखना है। जैसलमेर का टारगेट हमारा कितने का है? जैसलमेर का टारगेट चैट बॉक्स बता दीजिए, जैसलमेर का टारगेट कितने का आया है? मॉनिटरिंग जब आपने कर ली, अभी प्लान कम दिखाने और ज्यादा से ज्यादा कॉलिंग करनी है। ये 2 दिनों में आपको कॉलिंग से ज्यादा करनी है। बीबीएफ 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 मतलब 25,000 बीवी का टारगेट है, 25,000 बीवी की मैचिंग का टारगेट है। 25,000 बीवी टीम ए में, 25,000 बीवी टीम बी में, राइट? और अब कई लोग यहाँ पे एक दिमाग लगाते हैं, वो दिमाग क्या लगाते हैं कि सर मैं तो भी जो पुराने बीबीएफ जिन्होंने किया हुआ है या सुपर एक्टिव वाले लोग हैं, वो बोलेंगे सर मुझे क्यों नहीं जैसलमेर मिल रहा है। अरे आप अगर अगर ऐसा कंपनी अगर सिलेक्शन करेगी, कम से कम 5,000 लोग जाएंगे जैसलमेर। आप मुझे बताइए 5,000 लोग पॉसिबल है ले जाना? इतने सारे लोग बीबीएफ अचीवर हैं। ये ये जो टारगेट निकला है वो बॉटम के लिए निकला है, आपकी डाउनलाइन के लिए निकला है। तो अगर आपने बीबीएफ कर लिया है, वेल एंड गुड है, आप अपनी टीम में बीबीएफ कराइए, जिससे आपका सुपर एक्टिव हो, जिससे आपकी इनकम बढ़ी हो। जब आपकी इनकम बढ़ी आएगी तो दोस्त थाईलैंड भी हो जाएंगे, मलेशिया भी हो जाएंगे, अगर आपका 10 लाख रुपए का चेक आ रहा हो ना, तो आपको टूर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिक फैमिली के साथ थाईलैंड, मलेशिया से सिंगापुर, अमेरिका घूमेंगे। तो मेन मोटिवेशन क्या है? आपके अकाउंट में पैसा आना, रोकड़ा आना, आपके अकाउंट में मनी आना सबसे बड़ा मोटिवेशन है, राइट? तो 25,000 बीवी की मैचिंग अगर आपकी आपकी टीम में नहीं हो रही है तो उनको कराइए, जिससे आप सुपर एक्टिव जा सकते हैं। मान लीजिए आपकी टीम में किसी एक इंसान ने बीबीएफ कर लिया, आपका 50,000 बीवी हो गया,
आपकी इनकम सीधे सीधे 15-16 हजार रुपए आ जाएगी। अगर कार फंड हाउस फंड है तो और ज्यादा आएगी। और अगर किसी का सुपर एक्टिव हो रहा है, उसने अपनी टीम में 2-3 लोगों की बीबीएफ निकलवा ली, तो वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख बीवी की मैचिंग पे जा सकता है ना। तो आपको हमेशा ध्यान रखना, इस बिजनेस में एक बात ध्यान रखना, कर भला सो हो भला। दूसरों का भला करने का बिजनेस है ये, टीम को आगे बढ़ाने का बिजनेस है, टीम के हित में डिसीजन लेने का बिजनेस है, लोगों को आगे बढ़ाने का बिजनेस है। अपने बारे में नहीं सोचना है हमको, हमें के अपने बारे में नहीं सोचना। अगर आपकी टीम में अच्छे लीडर्स आ गए तो उनकी केयर करनी पड़ेगी, ये मैंने ट्रेनिंग में बताया था। तो आप सभी को क्लियर है। तो ये दोनों चीजों का टारगेट चल रहा है। थाईलैंड का भी टारगेट है। थाईलैंड में आप अपलाइन से पूछ सकते हैं कि 1 लाख बीवी की मैचिंग है और उसको 3 महीने रेगुलर करना है। और ये जैसलमेर 6 महीने, कोई भी एक बार करेगा उसका ट्रिप क्वालिफाई हो जाएगा। ये भी बहुत आसान टारगेट है जैसलमेर का, राइट। तो हम लोग को पूरा प्रयास करना है, पूरी जान लगा देनी। 2 दिन है हमारे पास, आपको सोना नहीं है, खाना नहीं है, आपको सिर्फ प्लानिंग करना है। कि अब फोन पे भी प्लानिंग नहीं करना है। कई बार होता है हम फोन पे ही प्लानिंग करते हैं, हमें जाकर प्लानिंग करना है कि सर आपकी टीम में कोई नया इंसान आया है तो उसका चेक करिए कि उसका कितना पॉइंट छूट रहा है, तो आपको उसके घर जाकर क्लोजिंग करनी है, राइट। क्लियर हुआ आप सभी को ये सारी चीजें। फोन, कई लोग फोन पे ही क्लोजिंग मारते हैं। अरे फोन पे क्लोजिंग नहीं होगी, जाकर क्लोजिंग करनी पड़ती दोस्त। सेल कोई हाथ में हमें देने नहीं आता। देखो शुरुआत में जब नए लोग आते हैं उनको पता नहीं होता इसका 1 पॉइंट 2 पॉइंट बोनस या जैसलमेर का कोई इंपॉर्टेंस पता नहीं होता। हमको उनको वैल्यू बनानी, हमको उनको इंपॉर्टेंस बतानी है, हमें उनको इंपॉर्टेंस बताना है, क्योंकि टारगेट इस बिजनेस का खून है। एक बात समझ लीजिए, टारगेट इस बिजनेस का ब्लड है। और जितने ज्यादा आप अपनी टीम में टारगेट को क्वालिफाई कराएंगे, आप देखिए आपका चेक 1 लाख 2 लाख नहीं, करोड़ों का भी महीने का होगा एक दिन। तो टारगेट जो इंसान जीतता है, पहले खुद जीतता है फिर अपनी टीम को जिताता है, वही असली लीडर होता है। तो आप लोग जरूर करिए। और 1-2 तारीख को जब भी टारगेट का क्लोजिंग हो, उसका सेलिब्रेशन जरूर 1 तारीख या 2 तारीख को करिएगा। क्लियर है? ये सारी चीजें क्लियर हुई? यस या नो चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है सर? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा सा चल लिया है जो मैंने अभी आपको बताया था, ओके, उसी से ये रिलेटेड है कि ज्वाइनिंग तो आपने ओके लाइफ केयर में कर ली है। क्या आप उसमें काम कर रहे हैं? क्या आप उसको सीरियसली आप उसमें काम कर रहे हैं? क्या आपने देख रखा है? क्या आपने इसका विजन देख रखा है कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं इस बिजनेस से? अगर मैं बात करूं, राइट, अगर मैं बात करूं दोस्त, इस बिजनेस में मैं भी ज्वाइन हुआ था 2016 के अंदर। और 2016 में 3 से 4 साल मैंने एक अन्य कंपनी में काम करा, वहां सफलता नहीं मिली। वहां पे भी मैं 40-50 हजार रुपए महीने के पे चेक पे था। और कई बार प्लान की वजह से वहां पे चेक डाउन हुआ। लेकिन मैं ओके लाइफ केयर में आया तो 3 साल के अंदर मैंने 1 करोड़ रुपए कमाए। अगेन रिपीट करूंगा, 3 साल के अंदर मैंने 1 करोड़ रुपए कमाए। और 10वें महीने का चेक ओके लाइफ केयर से 6.5 लाख रुपए महीने का अराउंड था। मैंने खुद का घर बनाया, खुद की गाड़ी ली, मतलब सारे सपने पूरे करे। तो ज्वाइन जब मैंने ओके लाइफ केयर को करा था, मुझे एक बात पता थी कि ज्वाइन मैंने करा क्योंकि मैं जब ज्वाइन किया था तो 20 लाख रुपए कर्जा मेरे ऊपर था। 20 लाख रुपए कर्ज मेरे ऊपर था। और मैं छोड़ भी सकता था, मैं क्विट भी कर सकता था इस इंडस्ट्री को। लेकिन मैंने हमेशा एक बात कही है कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा, राइट। तो आपने ओके लाइफ केयर को ज्वाइन कर लिए जिम मेंबरशिप की तरह, जैसे आप जिम में ज्वाइन करते हैं, यस या नो। 95% लोग जिम में ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन 2-4-5 दिन में छोड़ देते हैं। क्या मेरी बात से सहमत है? चैट बॉक्स में बताइए। आगे चलता हूं। स्टार्ट विथ ए बिग बिग ड्रीम। जब आपने इसको ज्वाइन कर ही लिया है तो दोस्त हमेशा ध्यान रखना कि आपका इस बिजनेस में बड़ा सपना होना बहुत जरूरी है। अगर आपके इस बिजनेस में सपने छोटे हैं, आप ये सोच के आए यार मैं नौकरी में तो बहुत बढ़िया कर रहा हूं, मेरा 50,000 रुपये नौकरी में आ रहा है और मैं यहां से 5-10 हजार रुपये कमा लूंगा तो बहुत बढ़िया लाइफ हो जाएगी मेरी। हो सकता है आपके माइंड में ऐसा हो, क्योंकि शुरुआत में हर कोई इंसान छोटे ख्वाब लेके आता है, छोटा ड्रीम लेके आता है। हर कोई सोचता है कि मैं 5-10-15 हजार रुपए मेरा एक्स्ट्रा आ जाए तो मेरा बहुत अच्छा लाइफ हो जाएगा, राइट। लेकिन आप जब इसमें आ गए और आपने जब ट्रेनिंगों में आ रहे हैं, सेमिनार्स में आ रहे हैं, आप रेगुलर अपने अपलाइन के कांटेक्ट में, तो हमेशा बड़ा ड्रीम बनाइए। जब बड़ा ड्रीम बनाएंगे ना तो आपको मुसीबतें, आपको प्रॉब्लम्स बहुत छोटी छोटी लगेगी। और जब आपके सपने, आपके ड्रीम बहुत छोटे होंगे और प्रॉब्लम बड़ी होगी तो आप इस बिजनेस को क्विट कर देंगे, छोड़ देंगे।
तो ख्वाब देखने वाले जब रिस्क लेने से डरते हैं तब बड़ी ही बेरहमी से सपनों का कत्ल होता है। तो बहुत सारे लोग तो यही सोचते हैं कि रिस्क रिस्क हमारा बहुत डरते हैं, फेस रिजेक्शन को फेस नहीं कर पाते, डर उनको बहुत रहता है। देखिए, मैं अगर बात करूं इस बिजनेस में, जब मैं आया था तो मैं 4 लोगों के सामने बोल नहीं पाता था। अच्छा, यहां किसी को बोलने में डर लगता है क्या? मुझे बताइए, यहां पे किसी को बोलने में डर लगता है क्या? स्टेज पे आने में डर लगता है? चैट बॉक्स में बताइए। कोई बात नहीं, देखिए कोई बात नहीं, अगर डर लगता है तो ईमानदारी से अपना ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा। स्टेज पे आने से, माइक पकड़ने से डर लगता है? जिसको लगता है वो लिखिए यहां पे कि मुझे लगता है डर। राजेश कुमार सिंह लिख रहे हैं यस सर। नहीं, आपको लगता है डर या नहीं लगता, चैट बॉक्स में बताइए। मोनी जी कह रहे हैं नहीं सर जी, नहीं लगता है। जिसको लगता है वो लिखिए, जिसको नहीं लगता उनका नहीं पूछ रहा हूं। हेलो, क्या मेरी बात आपको क्लियर आ रही है, समझ में कि नहीं आ रही है? राजेश कुमार सिंह जी कह रहे हैं लगता है डर। देखिए, डर खत्म करने का सबसे बड़ा आपको एक चीज बताता हूं, टूल। आपकी प्रॉब्लम नहीं, मेरी भी प्रॉब्लम थी। मैं अगर बात करूं, मेरे घर में कोई रिश्तेदार दोस्त आ जाते थे। ज्योति देवी जी कह रही मुझे डर लगता है। सपना जी कह रही है यस लगता है। शुरुआत में हर किसी को लगता है, क्योंकि हमें आदत नहीं होती, हैबिट नहीं होती स्टेज पे जाने की, माइक पकड़ने की, कभी बोलने की। हम एक कमरे के घर में हम एक कमरे से दूसरे कमरे में ही जाते हैं, और नौकरी में जाते हैं, नौकरी से घर में आते हैं, कोई काम पे जाते हैं, उससे घर में आते हैं। हमारे अंदर कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होता अगर हम नौकरी या बिजनेस करते हैं, राइट। जब मैं अपनी बात करूं तो मैं अगर बात अपनी करता हूं, पर्सनल में अपनी बात करता हूं, तो मेरे घर में रिश्तेदार दोस्त कोई आता था तो मैं दूसरे कमरे में चला जाता था, इतना डरता था। एक बार स्कूल में मुझे कोई कुछ बोलने का मौका मिला, मतलब एक नेशनल एंथम गाने का मौका मिला, मैं बाथरूम करने चला गया, क्योंकि माइक पे बोलने से मुझे डर लगता था, 10 लोगों के सामने भी। मैं बहुत डर और शर्मीला किस्म का लड़का था। लेकिन आज आप देखेंगे, आज एक दूसरा आदित्य आपको देखेगा। मेरे दोस्तों से मैं आपको कभी बात कराऊंगा, कभी सामने लेके आऊंगा मेरे फ्रेंड से, जो मेरे बचपन के लंगोटिया यार थे। उनसे पूछेंगे तो आज वो बोलेंगे कि आदित्य में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। ये 4 लोगों के सामने नहीं बोल पाता, आज ये हजारों लोगों को ट्रेनिंग मीटिंग दे देता है। उसका रीजन क्या था? मैं जब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया तो यहाँ पे मेरा डर खत्म हुआ। मैं बार बार स्टेज पे आने लगा, मैं खुद से माइक मांगता था। और इसकी प्रैक्टिस में शुरुआत में तो डर लगा, ये शुरू के 5-6 महीने मुझे भी डर लगा कि कैसा होगा, क्या होगा, थोड़ा सा अंदर से शर्मीला भी था। और जब मैंने आकर प्रैक्टिस करी, प्लान की प्रैक्टिस करी, स्टेज जब घर में एक मेरा मिरर रखा हुआ है, वहां पे मैंने, राजेश कुमार जी कह रहे हैं गुरुजी अब तो स्टेज आपसे कांपता है। बिल्कुल सही बात है। ये डीके सर ने बताया था कि स्टेज मेरे से कांपता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक अच्छा कमेंट दिया मुझे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब हम आते हैं तो बिल्कुल एकदम तूफान आ जाता है, एक्साइटमेंट, पूरा जोश रहता है मीटिंग के अंदर। तो जब मैं मिरर के सामने देख को बार बार बोलता था, तो वहां पे मैं कई बार उस चीज को रिपीट करता था। देखिए, आपको अगर कोई चीज से भी डर लगता है तो आज के बाद एक काम करना अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ की टिप्स बता रहा हूं, आप उसको बार बार करना शुरू कर दीजिए। आपको बोलने से डर लगता है, प्लान दिखाने से डर लगता है, आप कुछ मत करिए, मम्मी को बिठाइए। मम्मी तो बुरा नहीं मानेगी ना, पापा तो बुरा नहीं मानेंगे ना, हस्बैंड वाइफ तो बुरा नहीं मानेंगे ना, उनके सामने आप प्लान दिखाइए। मैंने क्या करा, मुझे शुरुआत में डर लगता था तो मैंने अपनी मम्मी को पकड़ा, मम्मी बैठो, ये नोनी है, स्पाइलिना है, फ्लैक्स ऑयल है, ये अपना ओमेगा 3 है, ऐसा होता है, वैसा होता है, 4-5-10-15-20 बार प्लान दिखा दिया। तो जैसे ही 15-20 बार कोई भी चीज रिपीट हो जाएगी तो वो आपके दिमाग में छप जाएगी, याद हो जाएगी, तो वो डर आपका खत्म हो जाएगा। तो कोई भी अगर आपको डर लगता है तो आप कुछ मत करिए, अपनी फैमिली के साथ बैठ के उस चीज को रिपीट करिए। और अगर कोई भी ना हो तो मिरर के सामने आप उसको बार बार रिपीट करेंगे। तो कोई भी चीज जब आप रिपीट करते हैं तो वो आपका डर खत्म हो जाता है। और जब आप धीरे धीरे ट्रेनिंग मीटिंग में आते हैं और लगातार आप बोलना शुरू करते हैं, अभी मैं यहाँ पे मीटिंग दे रहा हूं, कल को आप यहाँ पे भले 10 लोगों की या 5 लोगों की मीटिंग ट्रेनिंग देना शुरू करें। मैंने जब शुरुआत की थी तो इस मीटिंग के अंदर 5 लोग आते थे, लेकिन आज पूरा हाउसफुल रहता है, 100 लोगों से ऊपर रहता है। और एक बार ऐसा भी हुआ था 400-500 लोग आए थे मीटिंग के अंदर। तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? मैं लगातार लगातार कंसिस्टेंट उस चीज को रिपीट कर रहा हूं, राइट।
तो आज आज आप सबसे पहले बड़ा सपना देखिए, सोचिए, आप छोटी सोच मत रखिए और अपने सपनों को लिख डालिए। राइट, तो सबसे पहले सीखना होगा क्या, किसी भी कार्य में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको एकमात्र तरीका है दोस्त, उसको लगातार सीखना होगा। राइट, अगर आप साइकिल चलाना नहीं सीखेंगे तो आप गिर जाएंगे। तो साइकिल चलाना भी एक कला है, इसको भी सीखा जाता है। अगर डायरेक्ट पहली बार अगर आपको किसी बच्चे को अगर साइकिल पे बिठा दे तो शुरू के 2-4 बार वो गिरता है। राइट, लेकिन आप उसे अगर साइकिल को रोज चलाएंगे तो उसमें आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो अगर आपको किसी भी चीज का टॉप में जाना है, किसी भी चीज किसी भी फील्ड में आपको टॉप में रहना है, तो उसका एक्सपर्ट बन जाइए। मैं कल के दिन एक बहुत अच्छी लड़की से मिला, जानवी कपूर से। और जानवी कपूर ने एक बहुत अच्छी, जानवी पवार, सॉरी, मेरी आवाज आप सभी को आ रही है? यस, थैंक यू, थैंक यू। तो सबसे बड़ी चीज थी, जानवी पवार से मिला तो वो 12 साल की, सॉरी 19 साल की लड़की थी और इंग्लिश इतना बढ़िया बोली थी, 11 लैंग्वेज उसको आती थी, 11 लैंग्वेज उसको आती थी, जापानीज और पता नहीं ऑस्ट्रेलियन, चाइनीज, अमेरिकन, ब्रिटिश, सारी इंग्लिश आती थी, फ्लुएंस इतना अच्छा था उसका। और वो क्या कहती थी, मैं बार बार, मैंने कोई भी काम को, उसने एक बात बहुत अच्छी बताई थी, किसी भी चीज को करने के लिए लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर किसी भी फील्ड में अगर आपको टॉप में जाना है, उसमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। तो वो उसने उस चीज वो एक्सपर्ट बनी और आज उसका वंडर गर्ल में पूरे हिंदुस्तान में नाम आता है, उसका यूट्यूब चैनल भी है और आप अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं। वो बोलती मैं खुद के एक्सपीरियंस से सीखी हूँ। वो क्लास व्लास कहीं नहीं गई, किसी क्लास कोचिंग क्लासेस में नहीं गई। वो घर में उसने टीवी लगा लिया और सीएनबी न्यूज और बीबीसी न्यूज, वो सारी न्यूज देख के वो कम से कम 5-6 घंटे रोज देखती थी, उसके बाद वो प्रैक्टिस करती थी और वो एक्सपर्ट बन गई। तो किसी भी कार्य को करने के लिए आपको एक्सपर्ट बनना पड़ता है। राइट, हर दिन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अब तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो प्रैक्टिस आपको क्या करना है, हमारे ओके लाइफ केयर के अंदर मैं बात करता हूं, क्योंकि हम ओके लाइफ केयर से हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्या सीखना होगा, प्लान देना सीखना होगा, फॉलो अप करना सीखना होगा, एफआईएम करना सीखना होगा, सेल निकालना सीखना होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना सीखना होगा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना सीखना होगा, केवाईसी करना सीखना होगा, टीम में कैसे केवाईसी होती है, ये सारी चीजें सीखना होगा आपको। अगर आपको प्लान देना नहीं आता तो प्लान देना सीखिए, अपने अपलाइन से सीखिए। राइट, आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, अपलाइन से बैठिए, उनसे बोलिए मैं प्लान दूंगा आज के बाद। क्योंकि अगर आप अपलाइन को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं प्लान देने के लिए, तो आप कब तक इस्तेमाल करेंगे? राइट, और जो इंसान बार बार इस्तेमाल करता है प्लान देने के लिए, वो कभी भी बिजनेस में बड़ा चेक नहीं बना सकता। तो आज के बाद अगर आपको प्लान देना नहीं आता और डर लगता है, तो प्लान देना सीखिए, फॉलो अप करना सीखिए, ये भी एक स्किल्स है। राइट, एफआईएम नहीं आती, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग करना नहीं आती, वो आप सीखिए, जहां पे विजन क्लियर हम करते हैं। सेल निकालना, क्लोजिंग करना नहीं आता, सीखिए, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। राइट, सबसे पहले जब आप ज्वाइन कर गए तो प्रोडक्ट नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी कार्य को करने के लिए प्रोडक्ट नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप प्रोडक्ट नॉलेज लेते हैं, क्योंकि हम इस बिजनेस में है तो प्रोडक्ट में, राइट, हम इस बिजनेस में है तो प्रोडक्ट सेल करने के बिजनेस में, हम प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं और प्रमोट करते हैं। और अगर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं होगी तो आप इस बिजनेस में बड़ा कैसे कर पाएंगे? आप हवा तो बेचेंगे नहीं ना। जब आप किसी को प्लान शेयर करने जाते हैं तो आपके बैग में प्रोडक्ट होते हैं कि नहीं होते, चेक करिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, मैं 6 महीने 1 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं और स्ट्रगल करने का सबसे बड़ा कारण है कि उनके बैग में प्रोडक्ट नहीं होते। वो सिर्फ हवा मोटिवेशन बेच रहे हैं कि तुम करोड़पति बन जाओगे, और लोग इस बात पे यकीन नहीं करते। आप जब तक किसी को प्रोडक्ट का फील नहीं कराएंगे, टेस्ट नहीं कराएंगे, इस्तेमाल नहीं कराएंगे, तो आप किसी को कैसे उस प्रोडक्ट को आप पावर बता पाएंगे या यूज कैसे करा पाएंगे? आपके बैग में बेरी फ्यूल प्रोडक्ट नहीं है तो आप किसी को कैसे बेरी फ्यूल का फायदा बता सकते हैं? तो आपके बैग के अंदर बेरी फ्यूल का प्रोडक्ट भी होना चाहिए, उसको टेस्ट भी कराइए। आप ये मत सोचिए मेरा प्रोडक्ट जा रहा है, 1500 रुपए लग गई, सामने वाला, आप उससे, अगर वो ज्वाइन हो गया, उसको प्रोडक्ट अच्छा लगा, उसको बेरी फ्यूल अच्छा लगा, उसको टेस्ट अच्छा लगा और उसके फायदे आपने बता दिए,
कि ये बहुत सारी चीजों में काम में आता है, कैंसर, डायबिटीज, बहुत सारी चीजों में काम में आता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट है। आपने ये सारे फायदे उसको बता दिए, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है, राइट। तो 100% वो इसको लेगा, खरीदेगा, और जब वो खरीदेगा अगर उसको फायदा हो गया तो वो 10 लोगों को बताएगा। अगर आपने उसको प्रोडक्ट टेस्ट ही नहीं कराया, आपने उसको प्रोडक्ट आपने दिखाया ही नहीं, तो आप मुझे बताइए क्या वो आपने कितना बड़ा, मतलब कितना बड़ा कर दिया, वो आपसे प्रोडक्ट क्यों लेगा फिर। तो कई लोग क्या बिना बैग में खाली बैग लेके प्रोडक्ट खाली बैग लेके जाते, उनके बैग में प्रोडक्ट नहीं होते। तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट नॉलेज लेनी है, और उसके बाद आपको बैग में प्रोडक्ट लेके निकलना है। कम से कम 4-5-6 हज़ार रुपए के प्रोडक्ट आपके बैग में होना चाहिए। और जिस लीडर के बैग में प्रोडक्ट नहीं होंगे तो मैं उनसे हाथ जोड़ के बोल दूंगा मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमें टाइम पास नहीं करना है। हमारे पास समय बहुत सीमित है, हमने अपनी फैमिली को दांव पे लगा दिया है, हमने अपना समय पूरा लगा दिया, हमने तन मन धन के साथ, एनर्जी के साथ पूरी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब सामने वाले के बैग में प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो आप उसके साथ कैसे बड़ा काम कर पाएंगे। तो आज के बाद कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपए के प्रोडक्ट आपके बैग में होने चाहिए, और आपके बैग में बेरी फ्यूल होना चाहिए। आप 3 साल इसको रिपीट कर दीजिए, आप देखना आपका 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए का चेक होगा। क्योंकि जब प्रोडक्ट आपके पास होता है तो सामने वाले को विश्वास होता है, उसका बिलीव बढ़ता है कि हाँ हम कुछ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में है। आप जब उसे टेस्ट कराते हैं, उसके फायदे बताते हैं, तो सामने वाला उसको खरीदता है, राइट। तो आज के बाद आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। कई लोग क्या ना, अब देखिए, अब कई लोग क्या सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। तो इससे अच्छा मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, वो मीटिंग में ना आए। अगर आपको सुनना ही है मेरी बात तो आप मीटिंग में मत आइए, क्योंकि मुझे उन लोगों के साथ काम करना है जो अपने सपनों के लिए सीरियस है। मुझे उन लोगों का साथ देना है जो सच में अपने परिवार को कुछ बढ़िया, बेहतरीन, बड़ी जिंदगी देना चाहते हैं। मुझे उन लोगों का सपोर्ट करना है जो सीरियस हैं इस बिजनेस के प्रति। टाइम, अगर आप बात को मानेंगे नहीं, टाइम पास करेंगे, तो दोस्त फिर टाइम पास ना करने का हमारे पास समय, न टाइम पास फिर अपनी जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जीवन, आप अगर 4-5 हज़ार रुपए के प्रोडक्ट ही नहीं रख पाएंगे और आप बिजनेस कैसे सामने वाले को दिखाएंगे। क्या मेरी बात से एग्री कर रहे हैं? यस या नो चैट बॉक्स में बताइए। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं, उससे बड़ी बात मैं नहीं कह सकता। आपके बैग में प्रोडक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत ज्यादा। मैं ये नहीं कह रहा 250 प्रोडक्ट पे कमांड करो, मैं ये कह रहा हूं कम से कम बेरी फ्यूल, आरजी फ्यूल और कुछ अपने प्रोडक्ट्स पे आप कमांड करो। सप्लीमेंट की बात कर रहा हूं, तेल साबुन की बात नहीं कर रहा हूं। तेल साबुन तो सामने वाला अपने आप खरीदता है, उसको हमें सेल करने की, बेचने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप खरीदता है। हमें नॉलेज किसकी होनी चाहिए? सप्लीमेंट की, जो हमारे मेन पिलर्स हैं, जो जिसमें बीवी ज्यादा है, जिसमें बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा है, राइट। तो आज के बाद आपको एक चीज ध्यान रखनी, दूसरा काम क्या करना होगा। दो तरीके के काम लोग करते हैं, एक पार्ट टाइम करते हैं, दूसरा फुल टाइम करते हैं, और तीसरा स्पेयर टाइम में करते हैं। पार्ट टाइम, बहुत सारे लोग जब इस बिजनेस में आते हैं तो पार्ट टाइम का मतलब, जब वो आते हैं तो नौकरी के साथ साथ करते हैं या कोई बिजनेस के साथ साथ करते हैं। करना बुरी बात नहीं है, पार्ट टाइम करना है तो कम से कम 2 प्लान रोज होने चाहिए आपके। देखिए, पार्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो कम से कम 2 प्लान रोज होने चाहिए, और कम से कम 3 से 4 घंटे आपको देना पड़ेगा। और अगर आप बोलेंगे मैं, मेरे पास समय नहीं है, तो दोस्त फिर लाखों कमाना है, करोड़ों कमाना आप भूल जाइए। समय निकालेंगे तभी लाखों करोड़ों कमा पाएंगे, नहीं तो 10-20 हजार की नौकरी में आप गुजारा करते रहेंगे। अगर बड़ा काम करना है तो बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे, बड़े निर्णय लेने बहुत ज्यादा जरूरी है माय डियर फ्रेंड। तो पार्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं, फुल टाइम अगर कर रहे हैं, तो कम से कम 8-9 घंटे आपको काम करना पड़ेगा शुरुआत के 3-4-5 साल। अब आप ये सोचेंगे कि मेरी टीम में आ गए, मेरे लीडर आ गए, वो अपने आप काम कर रहे हैं, तो दोस्त अपने आप कुछ नहीं होता, आपको उनको सिखाना पड़ता है। जो चीज आपने सीखी वो उनको सिखा दीजिए। ऐसा नहीं है अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान को खुद ही अपने दिमाग में रखना और एक दिन दिमाग पड़ जाएगा आपका। तो जो आपने अप्लायंस से सीखा है वो अपनी टीम को तुरंत सिखा दीजिए, राइट। तो सबसे बड़ी चीज है, पार्ट टाइम फुल टाइम अगर आप कर रहे हैं तो कम से कम 7 से 8 घंटे करना है, और 4 से 5 प्लान आपके होने चाहिए। लेकिन बुरी बात ये, प्रॉब्लम ये है कि लोग इसको पार्ट टाइम में भी नहीं करते, फुल टाइम में भी नहीं करते, स्पेयर टाइम में करते हैं। स्पेयर टाइम का मतलब होता है कभी कभी, जब मेरे दिल में, दिमाग में ख्याल आता है। वो गाना आपने सुना है, कभी कभी मेरे दिल में, मन में ख्याल आता है? सुना है गाना? बहुत अच्छा, किशोर कुमार का गाना है। तो वो कभी कभी करते हैं, और कभी कभी उनके चेक आते हैं। जब काम करेंगे चेक आएंगे, नहीं करेंगे नहीं आएंगे।
जब भी आप किसी नेटवर्क को बिल्ड करते हैं दोस्त, उस नेटवर्क में समय देना होता है। कम से कम उस नेटवर्क को बड़ा होने में 90 से 60 दिन लगते हैं, कम से कम 90 दिन लगते हैं। उस किसी भी अगर आप एरिया को बिल्ड कर रहे हैं, हमारा भी 1 तारीख को जो हम सेशन करेंगे फील्ड में मास्टर कैसे बने, फील्ड में एक्सपर्ट कैसे बने, हमने उसमें बताया है कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, मतलब आप किसी सिटी में काम कर रहे हैं, तो कम से कम 1 साल वहां टिकना पड़ेगा आपको, राइट। तो ये सबसे बड़ी चीज है। आप स्पेयर टाइम में काम कर रहे हैं, स्पेयर का मतलब कभी कभी काम कर रहे हैं, तो दोस्त कभी 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 भी बॉडी, अगर आप किसी जिम में जाएंगे और कभी कभी जाएंगे जब आपका मन करेगा, तो बॉडी कभी आपकी बन नहीं पाएगी, आप अपना समय ही खराब करेंगे। जब हम नौकरी करते हैं तो 30 के 30 दिन जाते हैं, हम दुकान खोलते हैं तो 30 के 30 दिन जाते हैं। जब हमने ओके लाइफ केयर को ज्वाइन किया तो 30 के 30 दिन काम क्यों नहीं करते? या तो हम क्लोजिंग में करते हैं या हम ओपनिंग में करते हैं, बीच में हम करते ही नहीं है। हम ये सोचते हैं हमारा अपलाइन हमारे नीचे लोग लगा देगा, बिजनेस बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता, राइट। अपलाइन भी तभी सपोर्ट करता है आपको जब आप सीरियस होते हैं अपने परिवार, अपनी सपनों के लिए। तो काम को काम की तरीके से करना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, काम को काम की तरह से करना होगा, राइट। गिव एंड टेक का नियम अपना है। देखिए जैसा आप बीज बोएंगे वैसा निकलेगा, मैंने इसमें कई बार बताया है कि जैसा आप बीज बोएंगे वैसा फल निकलेगा। अगर आपने खराब बीज बोया है तो फसल भी खराब निकलेगी, और आपने अगर अच्छा बीज बोया है तो फसल अच्छी निकलेगी। तो गिव एंड टेक का नियम हमेशा अपना, जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा, राइट। अगर आप टाइम पास करेंगे, अगर आप सीरियस नहीं रहेंगे, तो आपकी टीम में भी वैसी चीजें होना शुरू हो जाएंगी, राइट। चुपचाप चल रहे थे जिंदगी के सफर में, और ये रास्ते में 3 चीजें आ गई और लाइफ अब्बा टब्बा चब्बा हो गई। अब इससे मैं क्यों कह रहा हूं आपको, फेसबुक चलाना बड़ी बात नहीं है, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप चलाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फेसबुक ही चलाते रहना ये बुरी बात है। मैं कई लोगों को जानता हूं जो फेसबुक में सिर्फ रील्स देखते रहते। रील्स समझते हैं? चैट बॉक्स में बताइए, रील्स, आज के समय रील्स का जमाना बहुत है। आज का जमाना रील्स का। अब रील्स चलते चलते क्या, ये रील, एक रील्स आती है, उसके नीचे दूसरी रील आ जाती है, उसके नीचे तीसरी रील, तो एक रील खत्म होती तो दूसरी रील पे चले जाते हैं, दूसरी रील, और करते करते वो अपना 5-6 घंटा इसी में लगा देते हैं। दोस्त ध्यान रखिए, सोशल मीडिया को हमें यूज करना है लोगों को इनवाइट करने के लिए, लोग की लिस्ट निकालने लगे। अगर सोशल मीडिया हमको, फेसबुक हमें यूज करने लगेगा तो हमारा समय खराब होगा, और जब समय खराब होगा तो अब आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल लग जाएंगे अचीवमेंट लेने में, और आप छोड़िए जो टीम बनेगी वो भी खराब हो जाएगी, टूट जाएगी, क्योंकि आपके अपलाइन जो है वो फेसबुक में ही लगे रहते हैं। तो फेसबुक से बिजनेस नहीं होता दोस्त। फेसबुक से आपको कांटेक्ट मिल सकते हैं, लेकिन उस कांटेक्ट में जाकर फील्ड में काम होता है, फील्ड में जाकर प्लान होता है, फील्ड में जाके फॉलो अप होता है, फील्ड में जाके मीटिंग होती है। अगर ऐसा होता तो फेसबुक से शादी हो जाती ना। जो लोग बोलते हैं डिजिटल मीडिया का जमाना आ गया, डिजिटल हो गया, अरे फेसबुक से शादी होती है क्या? शादी आमने सामने होती है, राइट। तो ये समझना पड़ेगा कि ये जो इंस्टाग्राम है, ये फेसबुक है, ये आपको यूज कर रहा है कि आप इनको यूज कर रहे हैं। जिंदगी बढ़िया चल रही थी, ये 3 चीजें आ गई, आपकी जिंदगी बदल गई। कई लोग इसमें क्या करते हैं, लड़कीबाजी में लग जाते हैं। देखिए माफी चाहता हूं, एक कड़वी बात बोल रहा हूं आपको, लड़कीबाजी में लग जाते हैं, लड़की मतलब ढूंढने लग जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने लग जाते हैं। अब ये हमारे रूल है, हमारी कार्डिनल रूल नंबर 3 क्या बोलते हैं कि कभी भी जिंदगी में हमें कभी भी गलत काम नहीं करना है। इस बिजनेस में किसी को गलत निगाहों से नहीं देखना, राइट। हम चैटिंग करने लग जाते हैं, हम दोस्त बनाने लग जाते हैं। आप भी बताइए, आप बिजनेस करने आए, दोस्त बनाने आए? आप चैट बॉक्स में बताइए। मैं सच बात बता रहा हूं, ये बहुत खराब चीज है, और यही खराब चीज आपको, इंसान को जिंदगी बर्बाद कर देती है, और बहुत सारे लोगों की बर्बाद हो चुकी है। सोशल मीडिया का यूज, मैं तो कहता हूं शुरू में अपनी टीम को बताइए मत फेसबुक का, इंस्टाग्राम होता क्या है। अगर आप बता देंगे तो आपकी टीम इसी पे लग जाएगी, और सिर्फ वो काम नहीं करेगी, वीडियो देखेगी, सब कुछ फोन पे ही होगा, और फिर क्लोजिंग भी फोन पे होगी। तो इसका बहुत ख्याल रखना है आपको कि आपकी टीम क्या एक्टिविटीज कर रही है। ये मॉनिटरिंग बहुत तेजी से आपको करना है। बिल्कुल बिजनेस करना है, हमें टाइम पास नहीं करना, और हमारे पास समय भी नहीं है इन चीजों को देने के लिए, राइट। तो ध्यान रखिए, वर्क अर्ली मॉर्निंग टू लेट नाइट। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मैं हमेशा क्या काम करता था, सुबह से लेकर रात तक काम करता था। सुबह से लेकर रात तक क्यों करता था, उसका सबसे बड़ा रीजन था कि मुझे अचीवमेंट जल्दी चाहिए था। अगर आपको 3 महीने 6 महीने में अपनी अचीवमेंट लानी, तो कम से कम आपको सुबह से रात तक काम करना पड़ेगा। अब सुबह से रात तक काम कैसे करना है,
आप जब सुबह उठेंगे तो सबसे पहले प्लानिंग करिए कल की। अब कई लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी एक गलती करते हैं कि प्लानिंग उसी दिन करते हैं। जैसे मुझे आज 2 प्लान दिखाने, तो मैं उसके सुबह दिन ही कॉल करूंगा, मैं आ जाऊं, तो 2-4 लोग मुझे मना कर देंगे, तो मैं घर में ही अपना वेस्ट करूंगा टाइम। तो आपको सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है कि आपको एक दिन पहले प्लानिंग करनी है। आपको कल 5 प्लान करने, तो 5 प्लान आपके एक दिन पहले 5 लोगों से बात करिए, 5 से नहीं करिए, 15 से करिए। इसको डायरी में लिख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपका दिन खराब नहीं जाएगा। कई लोग बोलते हैं, सोचने में समय लगा देते हैं कि मैं किसको दे जाऊं, किसको जाऊं, किसको जाऊं, पूरा महीना खराब हो जाता है। और फिर वो बोलते हैं सर चेक नहीं बनता है। चेक भाई इसलिए नहीं बनता कि तू सोचने में समय लगाता है। सोचने से पैसा नहीं आएगा, काम करने से पैसा आएगा। काम को करने और काम को करवाने से पैसा आएगा। टीम की मॉनिटरिंग करना भी जरूरी है। आप काम कर रहे हैं फील्ड में, आपकी टीम सो रही है, ये भी चेक करना बहुत जरूरी है। आपकी टीम कितने बजे उठती है, आपकी टीम कौन से दिन किस फील्ड में गई है, कौन से एरिया में गई है, ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि दोस्त, इस बिजनेस में महान वही होता है जो काम करवाना जानता है, और वही असली लीडर होता है। आप भाग रहे हैं, साइलेंसर बट रहा है, आपकी टीम सो रही है रजाई के अंदर, और उनको चाहिए लाखों करोड़ों रुपए, तो कैसे आएगा? अरे नौकरी करने के लिए भी सुबह 7 बजे उठना पड़ता है, तब घर से बाहर निकलना पड़ता है। और कई बार नौकरी के चक्कर में, जल्दीबाजी के चक्कर में लोग नाश्ता करना भूल जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि एक चीज आपको आगे बढ़ाएगी, आपको प्लानिंग करनी है एक दिन पहले। अगर आपको कल 5 प्लान दिखाने, तो 15 लोगों को कॉल करिए रात से पहले। मतलब जैसे कल आपको 5 प्लान दिखाने, तो आज आपके 15 कॉल होने चाहिए। 15 लोगों से अपॉइंटमेंट फिक्स करिए, क्योंकि मुझे पता है कल 10 लोग उसमें से गायब हो जाएंगे। कोई बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है, कोई बोलेगा मैं यहां बिजी हो गया, कोई बोलेगा मेरे घर में कोई परेशानी आ गई। तो 5 लोग आपसे मिलेंगे, तो आपके नंबर ज्यादा होने चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं सेमिनार में, अगर आप 50 लोगों को बुलाएंगे तो 20 या 10 लोग आएंगे, राइट? अगर 10 ही को बुलाएंगे तो एक भी नहीं आएगा। तो जितने ज्यादा नंबर आपके होंगे, उतना ज्यादा आपके कामयाब होने के चांस बढ़ जाएंगे। प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए, 100% यूजर बनना है, और इसको बहुत ध्यान रखना है। ये चीज रिपोर्टिंग करनी बहुत जरूरी है। अपने अपलाइन से डेली रिपोर्टिंग करिए, अपने अपलाइन से काम की डेली रिपोर्टिंग करिए। नंबर ऑफ प्लान कितने हुए आपके, नंबर ऑफ फॉलो अप, नंबर ऑफ FIM, फर्स्ट परचेज, डेली रीपरचेज, सेल BV कितना क्लोज हुआ। तो ये चीजें ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि आप देखिए। और अगर आप अपने अपलाइन को रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपकी डाउनलाइन आपको कभी रिपोर्टिंग नहीं करेगी। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का, जैसा आप करेंगे वैसा आपकी टीम करेगी। मंकी सी मंकी डू, मेरे अपलाइन ने मेरे दिमाग में भेजे में एक बात डाल दी थी, आदित्य भाई ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। जैसा आप करोगे वैसा आपकी टीम करेगी। आप अपलाइन से झूठ बोलोगे, आपकी डाउनलाइन आपसे झूठ बोलेगी। आप अपलाइन से आलस, आप बिजनेस में आलसपन करोगे, आपकी टीम आलसी बनेगी। तो ये चीजें आपको बहुत ट्रैक करनी है, मॉनिटरिंग करनी है। कोई भी सिस्टम देखिए, उसमें ट्रैकिंग कितनी ज्यादा होती है। आप एयरपोर्ट का सिस्टम देख लीजिए, हवाई जहाज का 1-1 सेकंड का पता रहता है कि हवाई जहाज कितने मीटर पे उड़ रहा है, कितना ऊपर है, किस एरिया में, कौन सी वेस्ट में, ईस्ट में, साउथ में है, कब उतरने वाला है। पूरी 1-1 सेकंड की ट्रैकिंग होती है हवाई जहाज के सिस्टम की। और जहां पे हमें करोड़ों रुपए मिल सकते हैं, वहां हम ट्रैकिंग ही नहीं करते। हमारा साइलेंसर फट गया, हम ही भाग रहे हैं, हम अपनी टीम की ट्रैकिंग नहीं कर रहे, रिपोर्टिंग ही नहीं कर रहे। और कई बार हम चालाक होते हैं, हम अपलाइन को क्यों रिपोर्टिंग दे, हमारी टीम हमको रिपोर्टिंग दे। अरे जैसा आप करेंगे वैसा आपकी टीम करेगी। मंकी सी मंकी डू, बंदर जैसा हरकतें करेगा वैसा दूसरा बंदर उसको देख के हरकतें करेगा। तो ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जिस दिन मुझे मेरे अपलाइन ने बात डाल दी, उसके बाद मैंने किंतु परंतु अंतु कुछ नहीं लगाया, कोई बहाना नहीं बनाया। जैसा मेरे अपलाइन ने बोला वैसा मैंने अपने अपलाइन को करा, और वही टीम में मेरा डुप्लीकेशन हुआ, राइट? तो नंबर ऑफ प्लान, आपने कितने प्लान करे, अपने अपलाइन को रिपोर्टिंग भेजिए। आज से देखिए, आप इसको 3 साल कर लीजिए, मैं गारंटी, इसको तो जिंदगी भर करना है, लेकिन 3 साल शुरू का कर लिया, मैं गारंटी कह रहा हूं 3 से 5 लाख रुपए का चेक ना होना आपका, आप बता देना। रिपोर्टिंग आपके अपलाइन को अगर रिपोर्टिंग जाएगी, तो आपके अपलाइन को पता होगा कि आपको देखिए कई बार होता है प्लान नहीं होते, तो कोई बात नहीं, 0 प्लान भेज दीजिए। झूठ मत बोलिए कि मैंने आज 10 प्लान की और आप घर में सो रहे हैं। तो आपके अपलाइन को पता रहेगा। देखिए, आप अगर रिपोर्टिंग भेजेंगे, तो आपका अपलाइन आपको चेक कर लेगा कि उसको आपकी किस तरीके से, किस लेवल में काम कराना है। क्योंकि काम किस तरीके से कराना है, ये लीडर को पता होता है। मुझे इसकी क्षमताएं कितनी, किस लेवल में इसको काम कराना है, तो वो सारी चीजें आपका अपलाइन आपको पूरा रिव्यू करेगा, उसके बाद चीजों को समझाएगा। तो
रिपोर्टिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी कि आपने कितने प्लान करे, क्या किए, सारी चीजें। सिस्टम की एक्टिविटी को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। हमारी सारी ट्रेनिंग है, अभी दिशा लेके हम आने वाले हैं अगले 2 महीने के अंदर। ओके स्टार्टअप बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम, कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोग्राम, 8 स्टेप ट्रेनिंग फॉर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, FIEM, सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, एम्बेसडर सेलिब्रेशन, दिशा, राइट, ट्रेन द ट्रेनर हम करने वाले हैं, टीम बिल्डिंग सीक्रेट, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, WSS टूल, कोर ट्रेनिंग। ये 16 जो ट्रेनिंग है ये हमारी टीम को हम बहुत अच्छी तरीके से देने वाले हैं, क्योंकि बिना सिस्टम के कभी भी बड़ा काम नहीं हो सकता। कहीं भी आप सिस्टम से काम करेंगे तो बड़ा काम होगा, राइट। तो ये हमारी सारी ट्रेनिंग है। बड़े चेक बनाने के लिए क्या करना होगा, जल्दी सुबह उठना होगा, खुद प्लान देना होगा, फॉलोअप खुद करना होगा, टीम के लिए खुद फॉलोअप करना होगा, प्लान देना सीखना होगा, सिखाना होगा, ये सारी चीजें करनी, बेसिक चीजें हैं। बड़ा चेक बनाने के लिए आपको जल्दी सुबह उठना पड़ेगा, खुद से प्लान देना सीखना होगा। अगर अपलाइन आपके आज भी प्लान दे रहे हैं 1 साल बाद, तो सोच लीजिए फिर आप अपने भविष्य के खुद ज्ञाता है, राइट। तो फॉलोअप खुद करना होगा, टीम के लिए खुद फॉलोअप करना होगा, प्लान देना सीखना होगा और टीम को सिखाना होगा, देर रात तक काम करने की आदत डालनी होगी, सारी चीजें करनी है। जैसे कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी स्टोरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जैसे कि इस हाथी को आप देख रहे हैं, इस हाथी को आप देख रहे हैं कि ये हाथी क्या कर रहा है, ट्रक में चढ़ा रहा है। ऐसी हमारी डाउनलाइन टीम होती है, ऐसी बिल्कुल नहीं कि पीछे से कोई शख्स हाथी को ट्रक में चढ़ा सकता है, लेकिन सिर्फ इतने ही हाथी को एहसास है कि मेरे पीछे कोई है जो मेरी मदद कर रहा है, और इसी एहसास के सारे हाथी ट्रक में चढ़ जाएगा। कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है कि हल्के की, कभी कभी ऐसे ही हल्के की सहारे की जरूरत होती है। अतः एक दूसरे की सहायता करते रहे, ये आपसी सहयोग एक दूसरे की आत्मविश्वास बढ़ता है, और आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति जीवन की हर कठिनाइयों को पार कर सकता है। इसलिए सहारा बहुत बड़ी चीज होती है, जीवन में एक दूसरे का सहारा देते रहें। ये देखिए हाथी कितना ताकतवर है, कितना शक्तिशाली है, लेकिन ये एक हाथ से कभी हाथी को ट्रक में नहीं चढ़ा सकता। लेकिन हाथी को क्या एहसास है कि मेरा मालिक मेरे को पकड़ा हुआ है। ऐसी आपकी टीम, आपकी डाउनलाइन होती है, उसको थोड़ा सा अगर आप मोटिवेट करेंगे, थोड़ा सा एहसास दिलाएंगे कि तू कर सकता है, तू लाखों रुपए के चेक पे जा सकता है, तेरे ड्रीम्स बड़े हैं, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे सपोर्ट करूंगा। डाउनलाइन को कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। जैसे हाथी को ये हाथ लगा रहे, वैसे आपको धक्का देना पड़ेगा अपनी टीम को। बाकी टीम एक्सपर्ट है, सब कुछ करना जानती है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। 2 तरीके के लोग इस बिजनेस में आते हैं, एक जो मेहनत करने में यकीन करते हो, जिंदगी में सफलता प्राप्त करते हैं, और दूसरे वो जो बहाने बनाकर जिंदगी को एवरेज बना देते हैं। 2 तरीके के लोग इस बिजनेस में आते हैं, जो मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपनी जिंदगी को सफल बनाते हैं, और दूसरे वो जो बहाने बनाकर जिंदगी में एवरेज जिंदगी जीते हैं। उनको 5 साल बाद भी आप मिलेंगे तो वो स्कूटर पे ही घूम रहे होंगे, उनकी जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा। और सफलता का 3 मंत्र क्या, हर हाल में अपने हिस्से का काम करना होगा, दूसरा हर हाल में अपने हिस्से का काम करना होगा, और तीसरा हर हाल में अपने हिस्से का काम करना होगा, राइट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।